नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में आपको 200 खबर दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नवादा में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 8,68,000 रुपए की लूट। रजौली गया पथ के कर्मा कला के पास की वारदात। सिवान में दिन दहाड़े बैंक के सीएसपी संचालक से 2,30,000 की लूट। फायरिंग करते हुए फरार हुए अपराधी। भागलपुर में यात्रियों से भरी नाव हादसे का शिकार। पुल के पाए से टकराया नाव। अगवानी घाट के पास हुआ हादसा। एक शख्स के गायब होने की आशंका। सीतामढ़ी के डुमरा में करंट से 2 लोगों की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। पूर्णिया के बनमनखी के पिपरा गांव में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। सदर अस्पताल में भर्ती। नालंदा में एटीएम वैन से 56 लाख की लूट की कोशिश। मामले का खुलासा। एक लुटेरा गिरफ्तार। लुटेरे के पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। सुपौल के त्रिवेणीगंज में महिला की हत्या का खुलासा। पत्नी की गलतियों से परेशान पति ने कराई थी हत्या। पति की हत्या के लिए पति ने दी थी 50,000 की सुपारी। जांच में शामिल पुलिसकर्मी होंगे पुरस्कृत। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, 8 लोग घायल। पटना के दानापुर के गंगारा पंचायत में सड़क के विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, 2 लोगों की मौत। पूर्णिया के बनमनखी में चर्चित वीरेंद्र यादव हत्याकांड का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लापरवाही। अस्पताल परिसर में फेंके मिले इस्तेमाल पीपीई किट। नालंदा में जमीन विवाद में गोलीबारी, एक शख्स घायल। पूर्णिया के गुलाबबाग में NH2 पर जाम से परेशानी। यहां आए दिन लगता रहता है जाम। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लाइन में लगे नेपाली बुजुर्ग की मौत। पड़ताल जारी। कैमूर में पैक्स अध्यक्ष के भाई से लूट मामले का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। सीतामढ़ी में आरजेडी की महिला सेल का विस्तार। प्रखंड और जिला स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति। बागलपुर के कासिमपुर में नियमों का उल्लंघन, निर्देशों के बाद भी कोचिंग संस्थान का संचालन। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में धरना। वकीलों के लिए एक गुट ने दिया धरना। पटना सिटी में पप्पू यादव ने युवा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। व्यवस्था में सुधार को लेकर संघर्ष का आह्वान। मछुआ आवास योजना की शुरुआत। चयनित लाभार्थियों को कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सौंपा चेक। भागलपुर नगर निगम ने मेयर सीमा साहा की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक। निगम के आंतरिक संसाधन के जमा 20 करोड़ रुपए के बिना किसी अनुमति के खर्च किए जाने पर चर्चा। खगड़िया में कम नहीं हो रही है बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। 41 पंचायत के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित। जुगाड़ के नाव के सहारे कट रही है जिंदगी। बाढ़ के कारण छपरा मुजफ्फरपुर सड़क जलमग्न। लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। दियारा के कई इलाकों में भरने लगा है पानी। मुंगेर में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। नए इलाकों में घुस रहा है पानी। ऊंचे स्थानों पर लोगों का पलायन। लोगों को नहीं मिल पा रही है मदद। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर घटने से भी कम नहीं हुई परेशानी। कुचायकोट के काला मटिहनिया में कटाव से दहशत में लोग। बाढ़ के गंदे नालों के पानी के जलजमाव से लोगों में गुस्सा। लोगों को महामारी का खतरा। भागलपुर में बारिश के बाद पुल पर पानी जमने से आवागमन में परेशानी। पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं। छपरा के बाढ़ प्रभावित परसा में ग्रामीणों ने किया चौचरे पुल का निर्माण। मदद नहीं मिलने को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा। अररिया के फारबिसगंज नगर परिषद में जलजमाव से परेशानी। जलकैदी बने लोग। लातेहार में जायत्री नदी का बड़ा जलस्तर। पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की मजबूरी। लोगों की पुल निर्माण की मांग। गोपालगंज में बाढ़ से 98,000 परिवार प्रभावित। 62,000 परिवार के खाते में 6,000 रुपए की दर से 37 करोड़ 20,000 रुपए ट्रांसफर। जामताड़ा के चिरूडी गांव में लगातार बारिश से टूटा तालाब का मेड़। किसानों को भारी नुकसान।
तालाब से बहकर निकली मछलियां पकड़ने की ओर सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग। खूंटी में रांची टाटा हाईवे पर बन रहा डायवर्सन लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। एनएचआई पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप। छपरा के बेलहर में स्थानीय लोगों ने केला बागान में पकड़ा विशाल मगरमच्छ, वन विभाग को सौंपा। छपरा के परसा के मिर्जापुर नहर में नहाने के दौरान डूबने से 3 युवकों की मौत, तीनों का शव बरामद। सीतामढ़ी के बोखरा नया टोला में डूबने से 3 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। मोतिहारी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चियों की मौत, अरेराज की भैरव स्थान पोखर की घटना। कटिहार में पानी में डूबने से 3 साल के शिवम की मौत, मनिहारी अनुमंडल के वार्ड नंबर 2 की घटना। गोपालगंज के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़, नवजात बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने काटा बवाल। पटना के बेऊर मोड़ के पास प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में हमला करते दिखे अपराधी। भोजपुर के नसरतपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 3 महिला समेत 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर के जितवारपुर निजामत में उप मुखिया सुधा देवी के घर पर फायरिंग, मौके से 3 खोखा बरामद। नालंदा में गणेश पूजा के दौरान बार बालाओं का नृत्य, 13 लोगों की पहचान, केस दर्ज। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर सोनसा गांव में भी गणेश पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, बार बालाओं ने जमकर लगाया ठुमके। डांस के दौरान मौजूदा लोगों ने निर्देशों की जमकर उड़ाई धज्जियां, वीडियो वायरल। पूर्णिया के मरंगा के हरदा वार्ड में स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कुछ लोगों पर जबरन निजी जमीन पर नाला निर्माण का आरोप, 7 निश्चय के तहत हो रहा है नाला निर्माण। रोहतास में करंट लगने से युवक की मौत, दरिहट थाना के मड़िया गांव की घटना। गया के पटवा टोली के बुनकरों ने जताई नाराजगी, कोरोना बंदी में पीएम मोदी की ओर से घोषित 20,000 के आर्थिक पैकेज का नहीं मिल रहा लाभ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर एएनएम का हंगामा, 8 घंटे बाद भी मंत्री से मुलाकात नहीं होने से नर्सें नाराज। 33 दिन से हड़ताल पर एएनएम कर्मचारी, नौकरी नियमित करने को लेकर सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप। भागलपुर नगर आयुक्त के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर सहित पार्षदों ने खोला मोर्चा, मेयर की अगुवाई में धरना। परीक्षा की तैयारी में जुटा तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन, सोशल डिस्टेंस का रखा जाएगा ख्याल। नालंदा के बिहार शरीफ के झिंगनगर मोहल्ले में कई लाखों की योजनाओं का शुभारंभ, बीजेपी विधायक ने किया शुभारंभ। भागलपुर में डाटा ऑपरेटरों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की हड़ताल जारी, कोरोना की जांच प्रभावित। बेगूसराय में भी संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की हड़ताल का असर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दिख रहा असर। नालंदा के हिंसा में सिविल सर्जन के सामने डॉक्टरों का प्रदर्शन, वेतन बंद होने से नाराज दिखे लोग। सासाराम में कलेक्ट्रेट के सामने माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नाराजगी। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत राज्यकृत उच्च विद्यालय नारेपुर के छात्रों का हंगामा, विद्यालय प्रबंधन पर अवैध उगाही का आरोप। बेगूसराय में सरकारी वाहन लूटने की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोचा, 3 भागने में कामयाब। सासाराम के दरिगांव के NH2 पर पलटी बेकाबू ट्रेलर, काफी देर तक यातायात रहा बाधित। गोपालगंज सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद नाराज परिजनों का हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की पिटाई। शेखपुरा की बुधौली मुसरी में जनता नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, इलाज में लापरवाही को लेकर हंगामा। नर्सिंग होम से भाग निकले डॉक्टर, स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले भी लापरवाही से की जा चुकी है कई मरीजों की जान। सिवान नगर थाना के दक्षिण टोला में चोरों का आतंक, घर का ताला तोड़कर 50,000 नकदी, 10 लाख की ज्वेलरी समेत कीमती सामान की चोरी। भागलपुर के भोलानाथ पुल रोड पर रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहे लोग, यात्रियों को परेशानी। रोहतास के संजौली में संत गणिनाथ गोविंद जी के प्रांगण का होगा विस्तार, बीजेपी एमएलसी ने 5 लाख रुपए का आवंटन दिया। सासाराम के संजौली में गणिनाथ पूजा में शामिल हुए आरजेडी विधायक संजय यादव, सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा अर्चना। पप्पू यादव ने एनडीए की एकता को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर साधा निशाना, कहा डर से एकता का दे रहे हैं बयान।
इलेक्शन गाइडलाइन जारी होने के बाद चुनावी बोर्ड में निर्वाचन आयोग, जिले के डीएम के साथ आयोग की बैठक। सभी डीएम को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। काउंटिंग सेंटर बड़ा बनाने के साथ बाहर से आए मजदूरों के नाम शामिल करने के भी निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 72,000 से बढ़कर हुई 1,06,000। चुनाव आयोग के सामने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती। महेश्वर हजारी ने उद्योग मंत्री का ग्रहण किया पदभार। श्याम रजक की जगह, कहा जनमानस की उम्मीदों का करेंगे सम्मान। सीएम नीतीश कुमार ने कई नवनिर्मित भवनों का किया उद्घाटन। 3,304 पंचायतों में कक्षा 9 की होगी शुरुआत। सीएम ने कहा बिहार में नियोजित नहीं है शिक्षक परमानेंट, शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने की अपील। लखीसराय में 16 उच्च माध्यमिक स्कूल का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अररिया में आरजेडी के युवा टीम की बैठक। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए एकजुटता की अपील। आरजेडी की युवा टीम की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। कई लोगों ने नहीं पहना था मास्क। औरंगाबाद के गोह में एबीवीपी के नगर इकाई का गठन। सर्वसम्मति से राहुल कुमार को नगर मंत्री चुना गया। 26 अगस्त से खुलेगा रांची का अटल स्मृति वेंडर मार्केट। उप महापौर और निगम की पहल से रास्ता हुआ साफ। दुकान खोलने की मांग को लेकर वेंडर्स ने थाली कटोरा बजाकर जताया था विरोध। वेंडर्स मार्केट खोलने की उठाई गई थी मांग। लातेहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से जन जागरण रथ रवाना। डीसी और डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुमला के बसिया प्रखंड में 4 गर्भवती महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। सभी को कोविड आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। गुमला में कोरोना के बढ़ते मरीज को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसपी ने दुकानों का किया निरीक्षण। गुमला के मुख्य चौक चौराहों पर जलजमाव के हालात। नाली का पानी सड़क पर बहने से आवागमन में लोगों को परेशानी। गोड्डा में मोबाइल दुकान से लाखों के मोबाइल की चोरी। जांच में जुटे पुलिस। बोकारो में चास प्रखंड के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से 2 लोगों का शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। सरकारी रोक के बाद भी गढ़वा में चिमनी भट्टे का अवैध संचालन। पर्यावरण के साथ सरकारी राजस्व का भी नुकसान। चलंत चिमनी भट्टे से मजदूरों की जान पर खतरा। टास्क फोर्स का गठन कर अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी लोग लापरवाह, बिना मास्क के घूमते दिखे लोग। बेरमो एसडीओ ने जांच के दौरान लगाई फटकार। लोगों से बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील। घाटशिला में मुसाबनी प्रखंड के तेतुलडांगा गांव में जलजमाव से परेशानी। बीडीओ से जल निकासी की गुहार। रामगढ़ में लगातार बारिश से पतरातू और गोला दुलमी में अब तक गिरे दर्जनों कच्चे मकान। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल के बीड़ में उफान पर कोयल और कारो नदी। टापू बने गोलकेरा और उधड़ी प्रखंड के दर्जनों गांव। साहिबगंज में कोरोना के बीच बाढ़ का भी मंडरा रहा खतरा। राहत को लेकर प्रशासन की तैयारी। गिरिडीह के बगोदर थाना के तिरला गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना के दुर्गा क्लिनिक में प्रसव के 1 घंटे बाद महिला की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर हंगामा। बोकारो में 5 दिन बाद भी दामोदर नदी में डूबे संदीप सोरेन का नहीं मिला सुराग। खोज में जुटी एनडीआरएफ की टीम। तेजस्वी के मनाने से भी नहीं माने रघुवंश प्रसाद सिंह। रामा सिंह प्रकरण पर अपने स्टैंड पर कायम है रघुवंश। रविवार को दिल्ली एम्स में तेजस्वी ने की थी रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात। लालू यादव के निर्देश पर रघुवंश मिले थे तेजस्वी। रघुवंश प्रसाद की नाराजगी पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा पार्टी समुद्र और समुद्र से 1 लोटा पानी निकल जाए तो उससे नहीं पड़ता कोई फर्क। बिहार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री जय कुमार सिंह का बयान। जेडीयू में मिलेगा रघुवंश बाबू को सम्मान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 836 लोगों की मौत। अब तक 57,542 लोगों की गई जान। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट। मृत्यु दर गिरकर 1.85% तो रिकवरी रेट 74% से ज्यादा।
आईसीएमआर के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,64,00,000 सैंपल की जांच, पॉजिटिविटी रेट 7% से कम। बिहार में एक दिन में मिले 1227 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 24,318। राजस्थान में आज मिले 585 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 71,000 के पार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव, पत्नी के साथ प्रधान सचिव, वरीय आप्त सचिव और प्रेस सलाहकार की रिपोर्ट भी नेगेटिव। बिहटा में कोविड-19 मरीजों के लिए बने 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया उद्घाटन। अस्पताल बनाने को लेकर पीएम केयर्स फंड से मिली मदद, डीआरडीओ की मदद से 10 दिनों में तैयार। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर नगर निगम सतर्क, सरकारी कार्यालयों का सैनिटाइजेशन। पटना में कोरोना के चलते कोर्ट का कामकाज हुआ बंद, विरोध में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा का विरोध दिवस। कोरोना को लेकर किशनगंज प्रशासन की छापेमारी, नियमों के उल्लंघन पर 10 दुकानें सील। कोरोना जांच पर रिम्स की प्रबंधन की लापरवाही आई मनमानी आई सामने, निजी लैब की जांच पर भरोसा नहीं करते डॉक्टर। दुमका में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाने की मजबूरी। धनबाद के धनसार से नौकरी निकालने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, बीसीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 युवकों से 8-8 लाख की ठगी। जमशेदपुर में एमजीएम में पोस्टेड महिला होमगार्ड महिला जवान का 4 जवानों पर पैसे मांगने का आरोप, होमगार्ड कमांडेंट से की शिकायत। शिकायत मिलने पर कमांडेंट ने चारों जवानों को अस्पताल से हटाया, महिला के आरोपों पर मांगी सफाई। जामताड़ा में विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया बेटी को जलाकर मारने का आरोप। वकील प्रशांत भूषण पर कार्रवाई के विरोध में रांची में वामपंथी दलों का प्रदर्शन, माले नेताओं ने कहा आलोचना को नहीं मानना चाहिए अवमानना। रांची नगर निगम में कल होगी अहम बैठक, कोरोना को लेकर निगम के कार्यों की होगी समीक्षा। चौथरा में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में कोरोना ने फिर दी दस्तक, बैंक में 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित थे। खूंटी स्टेट बैंक की महिला बैंक कर्मी भी पॉजिटिव, बैंक की शाखा को 2 दिनों के लिए किया गया सील। जामताड़ा के मिहिजाम नगर परिषद में बेकार पड़े हैं 14 सामुदायिक शौचालय। पटना आरजेडी कार्यालय में एंट्री ओपन, कार्यालय पहुंच रहे नेता कार्यकर्ता। कोरोना की चपेट में आ रहे हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स बने डॉक्टर, 30 डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद रिम्स के ओपीडी को बंद करने की उठी मांग। दल बदल के नियमों में उलझी झारखंड की राजनीति, स्पीकर ने 17 सितंबर तक तीनों विधायकों से मांगा जवाब। कोलियरी में वर्चस्व की लड़ाई में धनबाद में खूनी खेल, 2 गुटों में मारपीट के बाद बमबाजी और गोलीबारी। हादसे में 4 लोग घायल, पुलिस ने बरामद किए कई बम। रांची के सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण, किडनी रोगियों के लिए बना वरदान। बीपीएल मरीजों का मुफ्त होगा इलाज, सामान्य मरीजों के लिए 1206 रुपए का शुल्क। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए झारखंड के 2 शिक्षकों का चयन, बोकारो की डॉक्टर निरुपमा कुमारी और जमशेदपुर की ईशिता डे होंगी सम्मानित। सोनिया गांधी बनी रहेंगे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी में रजामंदी। चिट्ठी मामले में कपिल सिब्बल के बाद आजाद की सफाई, कहा राहुल ने कभी नहीं कही बीजेपी से साठगांठ की बात। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गांधी परिवार से ही कांग्रेस अध्यक्ष की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हो रही चर्चा पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का तंज, कहा अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन भी जाए तो उन्हें देश स्वीकार नहीं करेगा। सुशांत केस में रिया और उसके पिता इंद्रजीत को सीबीआई का समन जारी, किसी भी वक्त हो सकती है पूछताछ। सुशांत के सीए रजत मेवाती, कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की पूछताछ, सुशांत के मनोचिकित्सक केसरी चावड़ा का भी बयान होगा दर्ज। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश के बयानों में काफी फर्क, कमरे के ताले को लेकर तीनों के अलग अलग बयान। सुशांत केस में सीबीआई की लगातार सबूत जुटाने की कोशिश, अंधेरी स्टो इलाके में स्थित वास्टर स्टोन होटल में भी जांच। टीवी कामगार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह की मांग, सीबीआई करे रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट। जम्मू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़क लूट गिरोह के 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पारू थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिवान की मरवा पुलिस ने मिस्करही मोहल्ले से झाड़ी में रखा शराब किया बरामद।
पटना सिटी के गायघाट से गंगा में कूदकर एक अधेड़ ने की खुदकुशी की कोशिश, एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। छपरा के मांझी में गजराज को आया गुस्सा, पिछले 2 दिनों से पानी में खड़े हैं भोला नाम का गजराज। मुजफ्फरपुर की तुर्की पुलिस ने रोड रॉबरी गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा में 2 पक्षों के बीच पानी गिराने को लेकर मारपीट, 1 महिला की मौत, 14 जख्मी। बेतिया के तिरहुत कैनाल नहर में डूबने से युवक की मौत। बेतिया के नरकटियागंज में एक साथ 5 बच्चे नदी में डूबे, 2 का शव बरामद, 3 को सुरक्षित निकाला गया। वैशाली के देसरी में 13 साल के बच्चे की हत्या कर गड्ढे में फेंका मिला शव। खगड़िया के परबत्ता थाना पुलिस ने एक पिकअप वैन से 61 कार्टन विदेशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कैमूर में घर से तहखाने से गांजे की बड़ी खेप जब्त, महिला समेत 2 गिरफ्तार। मधेपुरा के गंगापुर गांव में नहर किनारे बांस बाड़ी में मिला युवक का शव। औरंगाबाद के मदनपुर पुलिस ने 30 लीटर देशी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बांका पुलिस ने एक व्यक्ति को 1 बोरे शराब के साथ किया गिरफ्तार। बांका में घरेलू कला को लेकर 16 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दी। सासाराम के दरिगांव थाना इलाके में घायल अवस्था में मिला एक युवक, कोटा गांव के कृष्णा कुमार के रूप में हुई पहचान। मुंगेर के धनकुंडा के पास पेड़ से टकरा अनियंत्रित हाईवा, ड्राइवर की मौके पर मौत। मुंगेर में दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने की गोलीबारी, फायरिंग के दौरान एक युवक को लगी गोली। लखीसराय के परसा खंदा गांव में करंट लगने से एक बच्चे की मौत, पिता हुआ गंभीर। पटना के बेऊर इलाके में गोलीबारी, 1 की मौत, 3 जख्मी। नवादा में अपराधियों ने धर्मेंद्र सिंह की पीट कर हत्या की, ऑटो चालक से विवाद के बाद वारदात। वैशाली के महनार में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधेड़ का पेड़ से लटका मिला शव। गया में एक सनकी युवक ने अपनी साली की हत्या की, बेटा बेटी को भी मारा चाकू, खुद को भी किया जख्मी। बेतिया में अपराधियों ने किए धारदार हथियार से काटकर एक व्यक्ति की हत्या, शव को 4 टुकड़ों में काटकर फेंका। बेगूसराय में 3 दिनों से लापता एक महिला का शव बरामद। छपरा के सोनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा के बेलाड़ी गांव में बदमाशों ने की युवती के साथ छेड़छाड़ की कोशिश। भागलपुर के डहरपुर गांव में एसटीएफ ने छापेमारी की, मिला मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। किशनगंज के डिबरी से एसएसबी ने पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। दरभंगा के बिरौल में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 की मौत। कार के पुल से टकराने के बाद हादसा, कार के उड़े पर खच्चे। पटना सिटी के माल सलामी में शराब के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश, अपार्टमेंट के एक फ्लैट से 54 कार्टन विदेशी शराब बरामद। वैशाली के बाया नदी में आई बाढ़ से ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटक स्थल खतरे में। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सदन में ध्वनिमत से पारित हुए 13 विधेयक। पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश के आसार, बाड़मेर जालोर में रेड अलर्ट। सीडीएस जनरल विपिन रावत का बयान, चीन के साथ बातचीत फेल हुई तो लद्दाख में सैन्य कार्रवाई पर विचार। विपिन रावत ने कहा एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित, इमरान सरकार ने प्रत्यर्पण करने के लिए यूके से साधा संपर्क। पीएम इमरान के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा पिछले साल दिसंबर में नवाज शरीफ की जमानत समाप्त हो गई थी। पुण्यतिथि पर याद किए गए अरुण जेटली, पटना में एनडीए नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पहले पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया अरुण जेटली को याद। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को याद किया, बोले भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश की पश्चिमी गोदावरी पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का किया पर्दाफाश। गुजरात में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कच्छ के अलावा पालनपुर, सुंदरनगर, मेहसाना में भी जमकर हुई बारिश।
प्रदूषण और अतिक्रमण की वजह से सिकड़ी श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील। वडोदरा के जयसिंह की अनोखी भक्ति, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए 2400 किलोमीटर की दंड यात्रा कर पहुंचे पुरी। दिल्ली के किसान पप्पन सिंह ने फिर दिखाई दरिया दिली, हवाई यात्रा के जरिए बिहार से लौटेंगे समस्तीपुर के 20 मजदूर। अभिनेता सलमान खान और उनके परिवार ने भव्य तरीके से किया गणपति विसर्जन। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।